हेलो दोस्तों, तो आज हम साइंस का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है? हम रेडियो सक्रियता स्टार्ट करने वाले थे, रेडियो एक्टिविटी चैप्टर, बट हमने पहले सोचा कि थोड़ा छोटा चैप्टर पहले ले लेते हैं, ठीक है? ताकि जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आप कवर कर पाओ अगर आपकी जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम आती है तो, ठीक है? तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमर के बारे में, ठीक है? तो हिंदी में मैं साथ-साथ बोलते जाऊँगा, आप अगर हिंदी में नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। पॉलीमर, पॉलीमर को हिंदी में कहते हैं बहुलक, ठीक है? बहुलक क्या होते हैं? जिनके कोई-कोई एकलक होते हैं, जैसे एकलक से मिलकर बहुलक बने होते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताते जाऊँगा और वही चीज़ें आपको याद रखनी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? जैसे मैं आपको बोलूँ कि ये पॉलीथीन है, ठीक है? ये पॉलीथीन, तो ये क्या है? ये एक बहुलक है। तो ये किसी न किसी एकलक से मिलकर बना होगा, तो इसका एकलक पूछा जाता है। कभी-कभी क्वेश्चन ये आता है कि इस बहुलक का एकलक कौन-सा है, ठीक है? तो हमें पता होना चाहिए सारे बहुलक के एकलक के बारे में, ठीक है? और कभी-कभी उल्टा पूछ लेता है कि ये एकलक किसका बहुलक है? आ रही है बात समझ में? 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो बहुलक का एकलक पूछेगा या ये एकलक किस बहुलक में आता है ये पूछ सकता है, ठीक है? तो हमें दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ इससे पूछी जाती है, इनके यूजेस पूछे जाते हैं, ठीक है? तो जो-जो मेन-मेन है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से, पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या है? एक बहुलक है, ठीक है? ये किससे मिलके बना होता है? तो इसका मोनोमर जैसे पॉली हटा देते हैं ना आगे से, तो पीछे वाला जो रहता है वो इसका मोनोमर है, ठीक है? तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पॉलीथीन का मोनोमर या पॉलीथीन का मोनोमर को हिंदी में बोलते हैं एकलक। कि पॉलीथीन बहुलक का एकलक कौन है? तो पॉलीथीन बहुलक का एकलक हमें पता होना चाहिए इथेन है। क्या है? इथेन, ठीक है? और ये जो पॉलीमर की सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई है, वो क्या है? एकलक है, ठीक है? क्वेश्चन यहाँ से पहले से सिंपल सा ये बन सकता है कि पॉलीथीन का एकलक क्या है? तो पॉलीथीन का एकलक है इथेन, ठीक है? पॉलीथीन, पॉली हटा दो, इथेन बचेगा, तो इथेन ही हमारा आंसर होगा, ठीक है? इसका यूज़ पूछेगा तो प्लास्टिक की थैलियाँ बनाने में यूज़ होता है, ठीक है? आपने बहुत सारे देखे भी है पॉलीथीन्स वगैरह आप यूज़ करते भी हैं, ठीक है? तो पॉलीथीन के बारे में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। पॉलीस्टाइरीन, ठीक है? अब आपसे पूछेगा कि पॉलीस्टाइरीन का एकलक क्या है? तो स्टाइरीन जो बचेगा वो हमारा क्या है? इसका एकलक है। तो पॉलीस्टाइरीन का एकलक क्या हो गया? स्टाइरीन हो गया। पॉलीथीन का सॉरी पॉलीस्टाइरीन का मोनोमर क्या है? स्टाइरीन है। इसका यूज़ किसमें होता है? इसका यूज़ कंघी बनाने में होता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग कॉम्ब, ठीक है? तो क्वेश्चन यहाँ से 2 बन सकते हैं कि पॉलीस्टाइरीन का एकलक कौन-सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि स्टाइरीन इसका एकलक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि जो पॉलीस्टाइरीन है उसका यूज़ किसमें होता है? तो इसका यूज़ होता है कंघी बनाने में। अगर हम नेट पे सर्च करते हैं तो बहुत सारे यूज़ निकल के आते हैं, ठीक है? बट पर्टिकुलरली जो यूज़ ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अगला पढ़ते हैं वो PAN, ठीक है? कभी-कभी इसका शॉर्ट फॉर्म देता है और कभी-कभी पूरा नाम देता है, तो हमें दोनों आने चाहिए। PAN पूरा नाम क्या है? पॉली एक्राइलोनाइट्राइट, पॉली एक्राइलोनाइट्राइट, ठीक है? PAN का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल सा पान का फुल फॉर्म पॉली एक्राइलोनाइट्राइट। अब पॉली हटा देंगे तो इसका मोनोमर क्या बचेगा? एक्राइलोनाइट्राइट, एक्राइलोनाइट्राइट। तो पॉली एक्राइलोनाइट्राइट का मोनोमर क्या है? एक्राइलोनाइट्राइट। इसका यूज़ किसमें होता है? इसका यूज़ वूलन फाइबर बनाने में होता है, ठीक है? तो यूज़ भी हमें याद रखना है। इसका यूज़ किसमें किया जाता है? वूलन फाइबर, ऊनी रेशे बनाने में किया जाता है, ठीक है? कोम्ब को हिंदी में बोलते हैं कंघी बनाने में किया जाता है, ठीक है? चलो अगला पढ़ते हैं पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है? ये पीवीसी के जैसे आपने बहुत सारे सुने ही होंगे कि पीवीसी के पाइप आते हैं, ठीक है? तो ये वही चीज़ है। पीवीसी फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है? तो कभी-कभी फुल फॉर्म भी पूछता है तो हमें फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। पीवीसी का फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका मोनोमर पॉली हटा देंगे बचेगा क्या? विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। यूज़ किसमें होता है? पाइप बनाने में होता है। पीवीसी के पाइप आते हैं, आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है? तो 4 हमने पढ़ लिए, कौन-कौन से? पॉलीथीन, मोनोमर क्या है इसका? इथेन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलीमर पॉलीमर क्या है? मोनोमर है, ठीक है? पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन का एकलक क्या है? स्टाइरीन है। इसमें यूज़ होता है, कंघी बनाने में यूज़ होता है। अगला क्या है? PAN, पॉली एक्राइलोनाइट्राइट। इसका मोनोमर या इसका एकलक क्या है? एक्राइलोनाइट्राइट। ये किसमें यूज़ होता है? ऊनी रेशे बनाने में, वूलन फाइबर बनाने में इसका यूज़ होता है। अगला कौन-सा पढ़ा हमने? PVC, फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। मोनोमर क्या है इसका? विनाइल क्लोराइड। और इसका यूज़ किसमें होता है? पीवीसी पाइप बनाने में यूज़ होता है, ठीक है? ये 4 हमें याद हो जाने चाहिए, साथ के साथ आपको चीज़ें याद करनी है। आगे बढ़ते हैं।
अगला है 5th नंबर का टेफ्लॉन। ठीक है, तो टेफ्लॉन का भी हमें याद होना चाहिए। टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है? टेट्राफ्लोरोइथेन। ठीक है, अब जैसे शुरू के 4 में तो क्या था, पॉली हटा दो, बचेगा वो मोनोमर है, पर बहुत सारे में चेंज भी आता है, तो अब थोड़े से वो चेंज वाले आएंगे, तो इनको हमें याद रखना है। अब टेफ्लॉन में देखो, टी से टेट्रा बन जाएगा, एफ से फ्लोरो बन जाएगा, ओन से इथेन बन जाएगा। तो टेफ्लॉन में इसका नाम छुपा हुआ है, टेट्रा फ्लोरो इथेन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है टेट्रा फ्लोरो इथेन किसका एकलक है? तो हमें पता होना चाहिए कि टेफ्लॉन का एकलक है। या उल्टा भी पूछ सकता है कि टेफ्लॉन का एकलक कौन सा है? तो टेफ्लॉन का एकलक है टेट्रा फ्लोरो इथेन। ठीक है, ये किस में यूज होता है? यूज्ड इन मेकिंग नॉन स्टिकी कुकवेयर, मतलब न चिपकने वाले बर्तन में इसका यूज होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से सिंपल सा पूछता है, या तो एकलक पूछ लेगा या इसका यूज पूछ लेगा। यूज क्या है इसका? न चिपकने वाले बर्तन बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं 6th नंबर का। अगला है टेरिलिन। ठीक है, तो टेरिलिन के नाम, एक और भी नाम है इसका, टेरिलिन का एक और नाम क्या है? डार्कोन या पोलिस्टर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि डार्कोन का एक और नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा टेरिलिन। पोलिस्टर का एक और नाम क्या है? टेरिलिन। या पोलिस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? टेरिलिन को। ये टेरिलिन के नाम से किसे जाना जाता है? पोलिस्टर को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं, तो हमें याद होना चाहिए कि टेरिलिन, पोलिस्टर और डार्कोन तीनों एक ही चीज है। ठीक है, इसका मोनोमर याद रखेंगे, इथाइल ग्लाइकोल और टेरेप्थिलिक एसिड। ठीक है, ये इसके दो मोनोमर हो गए। कौन कौन से हो गए? एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थिलिक एसिड। एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थिलिक एसिड। देखो, इनका कोई हिंदी नहीं होता है, इसलिए मैं इनको हिंदी में बार बार नहीं बता रहा हूँ। जिसका हिंदी मीनिंग होगा मैं उसका हिंदी मीनिंग आपको बता दूंगा साथ के साथ। ठीक है, अब एथिलीन ग्लाइकोल को हिंदी में भी एथिलीन ग्लाइकोल ही बोला जाता है, और टेरेप्थिलिक एसिड को टेरेप्थिलिक एसिड ही बोला जाता है। ठीक है, तो टेरिलिन, डार्कोन या पोलिस्टर तीनों एक ही बात है। इसका मोनोमर क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थिलिक एसिड। इसका यूज किसमें होता है? हेलमेट बनाने में यूज होता है। ठीक है, इसका यूज याद रखेंगे। हेलमेट बनाने में कौन से बहुलक का यूज होता है? तो आपका आंसर होगा टेरिलिन। अगर टेरिलिन ऑप्शन में नहीं होगा तो हमारा आंसर होगा डार्कोन। अगर डार्कोन के ऑप्शन में नहीं होगा तो हमारा आंसर होगा पोलिस्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है पीईटी। पीईटी का फुल फॉर्म क्या हो गया? पॉली एथिनिल एथिलीन टेरेप्थलेट। पॉली एथिलीन टेरेप्थलेट। इसका यूज किसमें होता है? वाटर बोतल बनाने में होता है। ठीक है, पानी की बोतलें बनाने में इसका यूज होता है। कौन से का? पीईटी का। तो पीईटी, ये जो एक बहुलक है, इसका उपयोग क्या होगा? इसका उपयोग होगा वाटर बोतल बनाने में। ठीक है, और जो पोलिस्टर या टेरिलिन है उसका उपयोग किसमें होगा? हेलमेट बनाने में। इसका मोनोमर क्या था टेरिलिन का? एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थिलिक एसिड। और इसका मोनोमर क्या है? सॉरी, इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म पूछा जाता है इसका, पॉली एथिलीन टेरेप्थिलेट। अगर पॉली हटा देंगे तो एथिलीन टेरेप्थिलेट इसका मोनोमर हो जाएगा। ठीक है, पॉली एथिलीन टेरेप्थिलेट। तो अगर कभी शॉर्ट फॉर्म भी आ जाता है, जैसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि वाटर बोतल बनाने में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है, और सबके शॉर्टकट दे देगा, पीईटी दे देगा, पीवीसी दे देगा, पीएएन दे देगा। ठीक है, तो हमें दोनों नाम याद करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर है नाइलॉन 66 या नाइलॉन 6। तो दोनों नाइलॉन से ही है। ठीक है, पर दोनों की यूज अलग अलग है। ठीक, पहले हम पढ़ेंगे नाइलॉन 6 को। तो नाइलॉन 6 का ज्यादा यूज किसमें होता है? रस्सी बनाने में होता है। और इसका मोनोमर क्या नाम है इसका? केप्रोलेक्टम। ठीक है, इसके एक अलग का नाम क्या है? केप्रोलेक्टम। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि केप्रोलेक्टम, केप्रोलेक्टम नाइलॉन 6 का बहुलक है। ठीक है, या किसका बहुलक है? तो नाइलॉन 6 का। और नाइलॉन 6 का कौन सा एकलक है? तो केप्रोलेक्टम है। ठीक है, रस्सी बनाने में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? नाइलॉन 6 का। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो इसको याद रखना है कि नाइलॉन 6 बहुलक है, जिसका उपयोग क्या है? रस्सी बनाना। और इसका एक एकलक है, क्या है? केप्रोलेक्टम। ठीक है, इनको आप 1 से 2 बार मेरे पढ़ाने के बाद रिवीजन करोगे तो आपको ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, अगला है नाइलॉन 6। इसका यूज किसमें होता है? इसका ब्रिसलर और ब्रश। ठीक है, जो आपने पेंटिंग के ब्रश देखे होंगे, तो उन ब्रशेस में ऊपर के जो रहते हैं रेशे, वो बनाने में नाइलॉन 6 यूज होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से सिंपल सा आता है कि ब्रश के ब्रिसलर बनाने में किसका यूज होता है? तो ब्रश के ब्रिसलर बनाने में नाइलॉन 6 का यूज होता है। इसका मोनोमर क्या है? इसका मोनोमर 2 है, हेक्सोमेथिलीन डाइओमिन और एडिपिक एसिड। ये दोनों इसके मोनोमर है। जैसे इसके भी दो मोनोमर थे, एक तो एथिलीन ग्लाइकोल था और एक टेरेप्थिलिक एसिड था। तो
तो उसका भी याद रखना है। और नाइलॉन 6 के भी दो है, हेक्सोमेथिलीन डाइओमिन और एडिपिक अम्ल, ठीक है। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में यही बोला जाता है इसको, ठीक है, हेक्सोमेथिलीन डाइओमिन और एडिपिक अम्ल। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है, एडिपिक अम्ल से ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि एडिपिक अम्ल किसका एकलक है, तो नाइलॉन 6 का है। ये नाइलॉन 6 का कौन सा एकलक है, तो एडिपिक अम्ल है, ठीक है। हेक्सोमेथिलीन डाइओमिन बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी हमें याद रखना है। और नाइलॉन 6 का क्या था मोनोमर, कैप्रोलेक्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इसका यूज भी याद रखना है नाइलॉन 6 का, कि यह ब्रश के ब्रिसलर बनाने में काम आता है, ठीक है। अगला है हमारा बेकेलाइट, ठीक है। बेकेलाइट तो इजी है और याद भी जल्दी हो जाएगी, ये दोनों साथ के साथ याद हो जाएंगे। बेकेलाइट के मोनोमर क्या है, फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों में फॉर्मेल्डिहाइड आएगा। देखो मेलोमाइन में भी क्या है, तो मेलोमाइन है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है। एक मेलोमाइन है और एक फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है। और यूज इसका क्या है, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में और जो बर्तन होते हैं उनके हत्थे बनाने में, ठीक है। तो बेकेलाइट के दो यूज याद रखने हैं। एक तो जो इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं, जो आपके बिजली वाले जो बटन होते हैं जिससे आप पंखे चालू बंद करते हो, ठीक है, लाइट चलाते हो बंद करते हो, तो वो सारे यूज, सॉरी, उनमें जो क्या यूज होता है, उनमें बेकेलाइट यूज होता है। और बेकेलाइट के मोनोमर याद रखना है, इसका मोनोमर क्या है, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि फॉर्मेल्डिहाइड किन किन बहुलकों में यूज होता है। ऑप्शन में बेकेलाइट मेलोमाइन दोनों होगा, तो हमारा आंसर दोनों लगाना है, क्योंकि दोनों में इसका एकलक का यूज हो रहा है। फॉर्मेल्डिहाइड का बेकेलाइट में भी यूज हो रहा है और फॉर्मेल्डिहाइड का मेलोमाइन में भी यूज हो रहा है, ठीक है। बेकेलाइट का यूज क्या है, इलेक्ट्रिक स्विच बनाना और बर्तन के हत्थे बनाना। अगला मेलोमाइन का यूज याद रखना है, अनब्रेकेबल क्रोकरी क्रोकरी, ठीक है। जो मतलब जैसे जो नापतोल बचत बाजार आपने देखा होगा, उस पे जो बर्तन वगैरह होते हैं वो टूटते करते नहीं है, ठीक है। तो न टूटने वाले बर्तन किससे बनाए जाते हैं, मेलोमाइन से। और न चिपकने वाले बर्तन टेफलॉन से बनाए जाते हैं, दोनों में फर्क है, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से याद करना है, ठीक है। मेलोमाइन का मोनोमर कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखना, मेलोमाइन और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। आर्टिफिशियल सिल्क या ऊनी, सॉरी, कृत्रिम रेशे, कृत्रिम रेशे जो है इसका एक और नाम क्या है, रेयन हो गया, ठीक है। तो इसका मोनोमर क्या है, सेल्यूलोज है, ठीक है। सेल्यूलोज किसका एकलक है, आर्टिफिशियल सिल्क का या रेयन का, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से दो बन सकते हैं कि रेयन का एकलक कौन सा है, सेल्यूलोज है, या सेल्यूलोज किसका एकलक है, तो रेयन का है, ठीक है। ये याद रखना है हमें। आगे बढ़ते हैं, लास्ट, फिर नेक्स्ट में हम दूसरा टॉपिक कवर करेंगे। आखिरी है विस्कोस, ठीक है। विस्कोस का याद रखना है, इसका मोनोमर क्या है, सेल्यूलोज, ठीक है। इसका भी मोनोमर सेल्यूलोज था और इसका यूज किस में आता है, पैराशूट बनाने में यूज आता है, ठीक है। तो आपको ये 1 से 2 बार वीडियो देखोगे, ऑटोमेटिक सारी चीजें आपको याद हो जाएगी, ठीक है।